बच्चे हम कर रहे थे हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। तो ये क्लास 10th का चैप्टर है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कार्बन की इंट्रोडक्शन बताई थी और कार्बन की अक्रेंस के बारे में बता रही थी, कैसे कैसे कार्बन फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट बच्चे मैंने कंबाइंड स्टेट के बारे में बताया था, कैसे कार्बन की मतलब सेकंड मैंने मतलब फर्स्ट आपको कंबाइंड स्टेट के बारे में बता रही हूँ आज। तो कंबाइंड स्टेट का बच्चे क्या मतलब है कार्बन की, तो इसका मेनली मतलब है बच्चे, कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन मिक्स विद अदर थिंग्स। जैसे मतलब कार्बन जो होता है मिक्स हो जाता है अदर थिंग्स इज नोन एज ए कंबाइंड स्टेट। ठीक है, तो कार्बन का क्या मतलब है, कार्बन जब भी किसी और अदर थिंग्स के साथ मिल जाता है, ठीक है, तो मिक्स हो जाता है, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन। तो कार्बन इसमें एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको जाना जाता है। तो बच्चे इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज़ हाइड्रोकार्बन, आपकी बुक पे दिया हुआ है। तो हाइड्रोकार्बन इसकी मेन टाइप है। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है, मैं आपको वन बाय इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज हेलोल्केन्स, इसकी टाइप है। और सेकंड थर्ड इसकी टाइप है अल्कोहल्स। एंड फोर्थ वन इज एल्डिहाइड। तो नेक्स्ट कीटोन्स। तो ये आपको डिटेल में पढ़ने हैं, और लेकिन इस बार आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारी टाइप्स है, वो मेन टाइप्स है। ठीक है, इनके साथ जो कार्बन है कंबाइंड कंपाउंड बनाता है अपना। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में चला जाता है। तो जो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं बच्चे, हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट हमारा है हाइड्रोकार्बन। तो बच्चे फर्स्ट देखो, हाइड्रो मतलब क्या हो रहा है। हाइड्रो का मतलब कार्बन के साथ बहुत सारे बॉन्ड, कार्बन के साथ मतलब एच के बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो कार्बन के साथ मतलब हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं। तो कैसे शो करोगे आप, सी इज कार्बन एंड एच इज हाइड्रोजन। ठीक है, एच उसका सिंबल है, सी कार्बन का सिंबल है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था बच्चे। तो एच इज हाइड्रोजन। तो इसकी टू टाइप्स होती हैं हाइड्रोकार्बन की। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड। ये टू टाइप्स हैं इसकी मेनली, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको वन बाय इसके बारे में डिस्कस करके मतलब आपको वन बाय समझाती हूँ। तो फर्स्ट देखो, सैचुरेटेड कैसे होते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो हमारे पास सी है, सी इज कार्बन। तो आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। उसके साथ देखो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है इसको। ठीक है, तो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इसके साथ एच लगेंगे। तो देखो एच यहाँ पे लगा हुआ है, एच के पास एक है और एक इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो क्या करेगा, सी को 4 चाहिए और अपनी वैलेंसी पूरी ऑक्टेट रूल 8 पूरे करने के लिए। तो सी क्या बोलेगा, एच को तुम मेरे साथ शेयरिंग कर लो। ठीक है, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आप मेरे साथ शेयर कर लो। ठीक है, एच उसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सी एच को, हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने शेयर कर लिया दोनों ने। तो शेयरिंग करने की वजह से क्या हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए एच के पास, सी के पास हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इसका ऑक्टेट रूल होता है। ठीक है, तो 8 इन्होंने 8 पूरे हो गए सी के। तो अभी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो एक और मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ बच्चे। तो ये देखो आप ऐसे, आपके पास सी 2 है, तो कितने चाहिए होंगे अभी, एच यहाँ पे, एच फिर से यहाँ पे, एच 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 एच। तो ये देखो इसके साथ लग गए फिर से। तो ये देखो एक इसने देखो इसके कितने हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है और 4। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 हो गए। आप बोलेंगे ये 3 हो रहे हैं, लेकिन ये एक सी सी के साथ बना रहा है। ठीक है, और 4 कंप्लीट हो गए।
तो ये ऐसे जो मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन ही एच जो होते हैं जितने चाहिए होते हैं कार्बन के साथ उतने ही लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसमें कोई इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। तो अभी हम अनसैचुरेटेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे आप मान लो आपके पास सी है, ठीक है, तो इसको कोवालेंसी भी बोलते हैं। जब ये शेयरिंग कर रहे हैं तो इसको कोवालेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आप इसमें इसकी डेफिनेशन डिफाइन करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो आपके पास जैसे मान लो सी है, ठीक है, ऐसे सी है, फिर सी है, ठीक है, मान लो हमारे पास 4 सी है, ऐसे मान लो। तो बच्चे क्या हो गया, यहाँ पे एच लग गया हमारा, फिर से एच लग गया, फिर से एच लगा हुआ है, और फिर देखो इधर भी एच लग चुका है हमारा, इधर एच लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ है एच। तो क्या हो रहा है, बीच में इन सब के ऊपर एच लगा हुआ है, तो बीच में क्या हो रहा है, ये वाली सी पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब इसकी वैलेंसी देखो कंप्लीट हो रही है कि नहीं, 1 2 है। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसके 4 हो रहे हैं अभी, 1 2 3 4, तो इसके 4 हो रहे हैं ना अभी, तो इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब भी कार्बन का सिंगल और डबल बॉन्ड बन जाता है तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये ट्रिपल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ट्रिपल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, अनसैचुरेटेड में आप किसकी एग्जांपल दोगे, ये वाली एग्जांपल दोगे, और अनसैचुरेटेड में आप ये वाली एग्जांपल दोगे जिसमें डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंबाइंड स्टेट का हेलो मतलब हाइड्रोकार्बन्स का हो चुका है, और नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट करवाऊंगी। तो ये आप अच्छे से पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को। थैंक यू।